हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की हमारी मूवी है कॉलर बम, जिसमें लीड कैरेक्टर प्ले किया है जिमी शेरगिल, आशा नेगी और स्पर्श श्रीवास्तव ने। मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर प्रीमियर की गई है और ये एक थ्रिलर मूवी है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की कहानी हिमाचल प्रदेश के सनावर इलाके की है, जहां एसएचओ मनोज हेसी एक लड़की के मिसिंग होने का केस सॉल्व कर हीरो बन चुके हैं और उन्हें सनावर का सुपर कॉप भी कहा जाने लगा है। उनके बेटे के स्कूल सेंट जॉर्ज में एक शांति सभा होती है और नेहा इसी स्कूल की स्टूडेंट थी जो अचानक गायब हो गई थी और उसकी डेड बॉडी एक कुएं में मिली थी। और यही केस एसएचओ मनोज हेसी ने सॉल्व किया था और इसलिए मनोज हेसी को यहाँ एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया है और उन्हें सम्मानित किया गया है। पर तभी वहाँ मौजूद मनोज हेसी का एक साथी रतन नेगी, जो उस केस को सॉल्व करने में एसएचओ मनोज के साथ था, वो अचानक उठकर मनोज को नेहा की मौत का जिम्मेदार बताता है और वहाँ सबसे कहता है कि हम दोनों की वजह से नेहा की जान गई है। रतन शराब का आदी हो चुका है और अब सिर्फ घर पर ही अपने माता पिता के साथ रहता है। अब कुछ ही समय होता है और तभी अचानक एक हमलावर स्कूल में एंटर हो जाता है, जिसकी बॉडी पर एक बम बंधा होता है और वो वहाँ सबको बंधक बना लेता है। अब वो स्कूल का माइक ऑन करवा कर सबको ये बताता है कि अगर अपने बच्चों की जान उनके माँ बाप को प्यारी है तो उनमें से किसी एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। अब तक पूरी पुलिस फोर्स और मीडिया ने स्कूल को घेर लिया है, जिसमें एक महिला इंस्पेक्टर सुचित्रा अपने सीनियर से कहती है कि ये केस वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें आईआरएफ को बुलाना होगा। तभी उस एरिया का एक नेता वहां आकर हंगामा करता है और कहता है कि यहाँ किसी की भी जान नहीं जाना चाहिए। और फिर वो अपने लोगों को लेकर बरकत नाम के एक बुजुर्ग के ढाबे पर जाता है और उसके पीछे सुचित्रा भी जाती है, जहाँ वो देखती है कि भीड़ ने बरकत के ढाबे को आग लगा दी है और बुजुर्ग बरकत अंदर फंसा हुआ है। तब सुचित्रा अपनी जान पर खेलकर बरकत को बाहर निकालती है और तब वो उस नेता को एक्सपोज करते हुए बताती है कि जब आप अपनी रैली में शिमला में थे तो 10 मिनट में यहाँ कैसे आ गए, मतलब आपको पहले से पता था कि स्कूल में क्या होने वाला है। तब वो नेता सुचित्रा को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और उस ढाबे का ऑनर बरकत बताता है कि उस लड़के को उन्होंने मजलूम समझकर ढाबे पर नौकरी दी थी और वो यहाँ डिलीवरी का काम करता था और आखिरी बार वो डॉक्टर गुप्ता के घर ऑर्डर देने गया था और उसके बाद फिर वो नहीं आया और उनको कुछ नहीं पता कि वो आतंकी था या नहीं। इधर स्कूल में एसएचओ मनोज हेसी उस बॉम्बर से नाम पूछता है, जहाँ वो अपना नाम बताता है शोएब अली। पर तभी वहाँ की टीचर अली पर हमला करने वाली होती है और अली उसके हाथ पर गोली मार देता है। अब वो एसएचओ मनोज को बताता है कि उसे उनके लिए 3 टास्क को अंजाम देना होगा। हालांकि ये ऑर्डर अली को कोई और लेडी उसके फ़ोन पर दे रही थी, मतलब अली की हैंडलर कोई और थी। और एक टास्क पूरा होने पर वो एक कोड डालेगा और इस बम को डिफ्यूज़ करेगा। जब तीनों टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तो ये बम बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, एसएचओ मनोज हेसी का अपना एक अतीत है जो उसे परेशान करता है। उसने नेहा केस सॉल्व करने के लिए एक नाबालिग को मारा था, जिसमें रतन को ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ा था। पर इस केस की पूरी सच्चाई क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब अपना पहला टास्क पूरा करने के लिए मनोज एक स्टूडेंट के घर जाता है और वहाँ वो उस स्टूडेंट की माँ को उसके हस्बैंड को मारने को कहता है और बताता है कि तभी वो बॉम्बर आपके बेटे को छोड़ेगा। और तब वो लेडी अपने हस्बैंड के हाथ की नस काट देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। और ये सब वीडियो कॉल पर अली देख रहा होता है, लेकिन वो उस औरत के बच्चे के बदले मनोज के बेटे को रिहा करता है। तब मनोज उस औरत को वादा करता है कि वो उनके बेटे को जरूर बचाएगा। तब फ्रेंड्स, एक राज पर से पर्दा उठता है कि बॉम्बर के हैंडलर ने उस शख्स को ही मारने को क्यों कहा था। दरअसल वो शख्स उसके बेटे को टॉर्चर करता था। तब वो औरत एसएचओ मनोज को बताती है कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, बस एक बार एक डॉक्टर स्कूल में चेकअप के लिए आया था और उसने उसके बेटे के शरीर पर जख्म देखे थे। वो औरत उस डॉक्टर का नाम अनमोल गुप्ता बताती है। तब एसएचओ मनोज डॉक्टर गुप्ता के घर पहुंचता है, जहाँ उस डॉक्टर को पहले से कोई जहर दे चुका होता है और वहाँ बंधा होता है। तभी सुचित्रा भी वहाँ पहुँच जाती है और वो समझती है कि ये एसएचओ मनोज ने किया है। तब मनोज उसको समझाने की कोशिश करता है, पर सुचित्रा नहीं मानती और तब मनोज सुचित्रा को वहीं बांध देता है। इधर आईआरएफ टीम एक गुप्त रास्ते से स्कूल में जाने की कोशिश करती है, पर अंदर जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो जाता है और वहाँ से वो सब बाहर आ जाते हैं। तब वो बॉम्बर एक लड़की को खिड़की से नीचे फेंक देता है और बताता है कि उसने कहा था कि किसी भी तरह की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब मनोज अपने फ्रेंड रतन को किडनैप कर एक थिएटर में लाता है, क्योंकि बॉम्बर की हैंडलर जिसका नाम रीटा होता है वो उसको ये टास्क देती है और वहाँ वो रतन के माँ बाप को लाइव स्ट्रीम करती है और बताती है कि अब ये मरेंगे। तब रतन कहता है कि मुझे मार दो पर मेरे माँ बाप को छोड़ दो, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और उसके बाद रीटा मनोज को तीसरा टास्क देती है कि अब तुम्हें वापस स्कूल में जाना है और अली को आज़ाद करना है। तब मनोज सुचित्रा को कॉल कर हेल्प मांगता है और तब सुचित्रा मनोज हेसी के बेटे अक्की के साथ वहाँ पहुँचती है, जहाँ की उस एनकाउंटर के बारे में पूछता है जो मनोज और रतन ने उस नाबालिग लड़की का किया था।
उसका किसी ने वीडियो कर लिया था और वो अली के पास था। तब एसएचओ मनोज उसकी पूरी कहानी उन्हें बताता है। वो बताता है कि एक दिन एक लड़की नेहा के मिसिंग होने का केस उनके पास आता है। लास्ट टाइम उसको उसकी सहेली ने देखा था और 4 दिन हो गए थे, उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था। अब एक रात एक लड़के को उन्होंने वहाँ से भागते हुए देखा। उसके हुलिये से वो बिल्कुल अपराधी लग रहा था। जब उन्होंने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो सो गई और हम समझे कि इसने उसे मार दिया। और अचानक जब मैंने उसे धकेला तो दीवार पर लगी कील उसकी पीठ में जा घुसी। अब उनको उनका किलर मिल चुका था, इसलिए अब उन्होंने इसका एनकाउंटर करने का सोचा और ये केस क्लोज कर दिया। अब वो सुचित्रा को साथ लेकर स्कूल जाता है, जहाँ एसएचओ मनोज सुचित्रा को गन पॉइंट पर रखता है और आईआरएफ को सब सच बताता है। तब आईआरएफ दोनों को अंदर जाने की परमिशन देती है। अब वो अंदर जाकर अजीत से कहते हैं कि वो उसे बचाने आए हैं और लास्ट कोड डालकर ये बम बंद कर दो। पर तभी वहाँ अचानक फायरिंग होती है और आईआरएफ हेड की वहाँ मौत हो जाती है और वो गोली कोई और नहीं वही टीचर चलाती है जिसको अली ने घायल किया था गोली मारकर। और तब रीटा के सस्पेंस से पर्दा उठता है। वो हैंडलर रीटा वो टीचर होती है और कोई नहीं, और सारा प्लान उसी का होता है। तब अली को आईआरएफ टीम गोली मार देती है और वो मर जाता है। तब रीटा वो बम मनोज के हाथों सुचित्रा को पहनवा देती है और फिर वो बताती है कि जिसको तुमने उस रात मारा था वो उसका बेटा था। बचपन से ही उसका बाप उसे मारता था और उसे बचाने के लिए एक दिन वो उसके पति की हत्या कर देती है, जिससे उसे जेल हो जाती है। और जब वो जेल से बाहर आती है तो देखती है कि उसका बेटा पूरी तरह बदल गया है और सड़कों पर रहने को मजबूर है। तब वो अपने बेटे को सनावर ले आई थी और एक नई जिंदगी शुरू करने का उसने सोचा था। पर उस रात तुमने उसे मार दिया और मैंने वो वीडियो बनाया और उस लड़की नेहा की दोस्त ने तुम्हें जो सच्चाई बताई वो भी झूठी थी और फिर उसने यहाँ इस स्कूल में टीचर की जॉब ज्वाइन करी। फ्रेंड, तब इस रात से पर्दा उठता है कि उसकी सहेली की बॉयफ्रेंड से नेहा बात करती थी, इसलिए उस दिन वो उसके पीछे गई थी क्योंकि उसने नेहा को उसके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए सुन लिया था, जिसके चलते वो उसका पीछा कर रही थी। पर अचानक हुई हाथापाई में नेहा कुएं में गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसलिए उसकी सहेली ने एक गलत बयान दिया था। अब रीटा वो जहर खुद पी लेती है और वहाँ के डैम में कूदकर मरने का उसका प्लान होता है, क्योंकि उस डैम का पानी पूरा सनावर पीता है, जिससे वो जहरीला हो जाता और सब सनावर के लोग उसे पीकर मर जाते। और तब वो डैम में कूद जाती है, लेकिन मनोज ऐसी उसे वहाँ से निकाल लेता है। लेकिन रीटा मर जाती है, लेकिन उससे पहले वो मनोज का वीडियो वायरल कर देती है, जिससे मनोज ऐसी को जेल हो जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, मूवी में बताया गया है कि किसी के लिए गए एक गलत फैसले से उससे जुड़े हर इंसान को इसकी सज़ा मिलती है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।